हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम एम डी यू बी एस सिक्स सेम जोग्राफी के कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। अब तक हमने 3 वीडियो डाल दी है इस पर टॉपिक पर। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले चैनल पर जा रहा हूँ वो देख लें। उसके कंटिन्यूएशन में है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसको कंटिन्यू करते हैं। सुदूर संवेदन कर रहे थे हम, रिमोट सेंसिंग जो होता है उसमें दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, पैसिव सिस्टम, एक्टिव सिस्टम। पैसिव सिस्टम में क्या होता है, प्राकृतिक ऊर्जा प्रयोग होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैमरा। पैसिव सिस्टम में प्राकृतिक ऊर्जा में कैसे, जो सनलाइट है हमारी। और एक्टिव सिस्टम क्या है, मानव द्वारा उत्पादित ऊर्जा, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, जैसे टॉर्च वगैरह भी। ये तो काफ़ी छोटा एग्जांपल हो गया कैमरे के लिए। जो रेडार है वो माइक्रोवेव रीजन में ऑपरेट करती है। रेडार अपने आप से एनर्जी बीम ऑफ लाइट, रेडार जो है वो अपनी खुद से लाइट को जनरेट करती है और फिर ऑपरेट करती है। अब खिड़की क्या क्या होती है, खिड़की क्या होती है, खिड़की सुदूर संवेदन के संदर्भ में क्या है, जहाँ वायुमंडल का प्रभाव सबसे कम होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर ड्रॉपलेट हैं, पानी के कण हैं। वो जो ऊर्जा है उसको अफेक्ट करते हैं। कुछ तो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ अवशोषित कर लेते हैं, कुछ तो वो जो हमारा सुदूर संवेदन है उसमें बाधा डालते हैं। तो खिड़की वो भाग है जहाँ पर वायुमंडल का सबसे कम प्रभाव होता है। अब दूर संवेदन किन किन जोन में बांट दिया हमने। अब जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो उनमें अलग अलग देखे हैं। गामा रे रीजन में क्यों करते हैं हम, गामा रे जो है यूरेनियम, थोरियम आदि में यूज किया जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल एलिमेंट है, ये अपने आप एमिट करते रहते हैं गामा रेज को। तो हम इन्हें, जो हमारा सुदूर संवेदन के लिए यंत्र लगाएंगे, सैटेलाइट होगा चाहे कुछ भी यंत्र है, तो वो उन एब्जॉर्ब को, मतलब जो गामा रेज हैं, गामा किरणें हैं, उनको डिटेक्ट कर लेगा, मतलब उनको पहचान लेगा ये कहाँ से आ रही हैं। उससे हमें अंदाज़ा हो जाए यहाँ पर यूरेनियम है, यहाँ पर थोरियम है। इससे हमें जो जो हमारी पृथ्वी है उसके नीचे जो चल रहा है जियोलॉजिकल, भू वैज्ञानिक मानचित्र को बढ़ाने में सहायता मिलती है। जो मतलब धरती के नीचे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे क्या कहते हैं इन्हें, संसाधन हैं, उनका पता लगाने में जो गामा रे रीजन है हमारा सुदूर संवेदन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि वहाँ से हमें गामा रेज निकलती दिखाई देंगे, उससे हमें डिटेक्ट, पहचान हो जाएगी यहाँ पर से, यहाँ पर यूरेनियम, यहाँ पर थोरियम है। इस तरह के सुदूर संवेदन काम करता है। अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, पराबैंगनी इस्तेमाल कम ही होता है इनका। जो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, क्वार्ट्ज है, ये पराबैंगनी रीजन में सक्रिय होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी अलग अलग बिहेव करता है, मतलब अलग अलग व्यवहार दिखाता है। कोई गामा रे रीजन में, कोई अल्ट्रावायलेट में, कोई एक्स रे रीजन में, कोई रेडियो वेव्स, कोई माइक्रोवेव्स में। और जो वनस्पति और मिट्टी है उसके लिए भी पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है, पराबैंगनी रीजन यूज होता है। अल्ट्रावायलेट, जो वनस्पति और मिट्टी है उसमें हम लाइट को छोड़ते हैं, ये जो हमारा ऊर्जा छोड़ते हैं, मतलब उसमें से जो अल्ट्रावायलेट रीजन है वो सक्रिय होता है। महासागर और पेट्रोलियम में भी यूज़ किया जाता है। ये डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे महासागर एवं पेट्रोलियम में किस रीजन में सुदूर संवेदन किया जाता है, पराबैंगनी में, जैसे ऐसे ऐसे आ जाएगा। जैसे विजिबल रीजन है, अब इसमें तो कैमरा, एरियल फोटोग्राफी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब हमारा रीजन ऑफ इंफ्रारेड रेज, जो अवरक्त किरणें हैं उनके लिए, एक तो पहली कंडीशन तो 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर कोई बॉडी का 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, तो अवरक्त किरणें जरूर छोड़ेगी वो। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इंफ्रारेड और एक माइक्रोवेव।
सभी ठोस पदार्थ जैसे जीव जंतु, चट्टानें अवरक्त किरणें छोड़ती हैं। वनों में आग लग जाए उसके लिए अवरक्त किरणों का यूज़ किया जाता है। फसलों किस प्रकार की फसलें बोई गई हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, कितनी वृद्धि है, कितने एरिए में लैंड कवर जो है, और जो भूगर्भ के जो पृथ्वी के अंदर चल रहा है उसके विज्ञान के बारे में भी इसी में पता लगता है हमें। और खनिज और चट्टानें हैं उनके प्रकार भी। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे अपने यहाँ जो हर बार जो दिवाली के आसपास है, और ये जो अभी सीजन चल रहा है, इसमें किसानों के पराली जलाने का पता लग जाता है। वो कैसे लगता है? इसी से चलता है। इंफ्रारेड रे जो हमारी सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं, वो इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट कर लेती हैं। यहाँ से जो ये अवरक्त किरणें ये निकल रही हैं, और जो आग लगी हुई है उसमें इंफ्रारेड रेज ज़्यादा निकलती हैं, तो वहाँ से वो कैप्चर करेंगी, वो मैप पे दिखा देंगी। मैप पे जो रेड रेड रीजन, येलो येलो रीजन दिखाएंगी, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब और जो ये हमारा फोटो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? फोटो तो जो है विजिबल लाइट रीजन में एक्टिव होता है, जो हमें दृश्य कर सकते हैं। जो हमारे 7 कलर हैं उन्हीं में रिप्रेजेंट होता है, उसे तो फोटो कहते हैं। जो बाकी रीजन में भी एक्टिवेट होता है, जैसे अभी मैंने बताया सैटेलाइट रीजन, सैटेलाइट से जो हमें वो फोटो कैप्चर करेंगी, फोटो तो होगा वो, पर वो मैप, हीट मैप, जैसे इंफ्रारेड रीजन में एक्टिव हो था वो, ऐसे ही रेडार होता है। रेडार माइक्रोवेव रीजन में होता है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं आपको। प्रतिबिंब जो है हर रीजन में एक्टिव होता है, और जो फोटो है वो विजिबल लाइट, जो हमारे 7 कलर हैं उन्हीं को डिटेक्ट करता है। इंफ्रारेड रीजन और माइक्रोवेव रीजन, ये 2 रीजन बहुत ज़रूरी हैं। किस इंफ्रारेड रेज जो है, जो अवरक्त किरणें हमारी वनों में आग लग जाए, फसलों के प्रकार, सिग्नेचर क्या है? और वह गुण जो हमें किसी वस्तु की पहचान करने में सहायक होता है। वह गुण जो हमें किसी वस्तु की पहचान करने में सहायक होता है। जैसे हमारे सिग्नेचर, खुद के सिग्नेचर लगा के चलो, आप सिग्नेचर करते हो, आपसे सिग्नेचर से हमें पहचान हो जाएगी ये आपके सिग्नेचर है। आप ये गुण है जिसे हमें ये पहचान रहे हैं, ये आपका सिग्नेचर है। जैसे अब फसल आती है, वो पीले रंग की हो जाती है, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं पक गई है। वो पीला होना उसका सिग्नेचर है, पीला होना उसका ये गुण बता रहा है हमें। ऐसे ही बहुस्पेक्ट्रीय संकल्पना जो हमारी, ये हमारे सुदूर संवेदन में इस्तेमाल होती है। ये किस प्रकार है सिग्नेचर? ये पूरे स्पेक्ट्रम में यूज होता है। अब कोई चीज़, हर चीज़ अलग अलग तरीके से व्यवहार दिखाती है। कोई चीज़ गामा रे रीजन में, कोई इंफ्रारेड रीजन में, कोई अवरक्त किरणों में, कोई माइक्रोवेव रीजन में, इनमें सक्रिय होती है। तो हम जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसी को लगा देते हैं, ताकि कोई भी किरण आए हम उस सभी को डिटेक्ट कर लें। अगला जो हमारा एरियल फोटोग्राफी में था उसमें ही पढ़ा था हमने, जो उनकी शेड होती है उनसे हम पता लगाते हैं किस चीज़ का है। जैसे गहरा पानी है, वो उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, तो हमें वो ब्लैक कलर की दिखेगी, डार्क शेड में दिखेगी। जैसे महासागर देखना आपने एरियल फोटोग्राफी में, तो वो कैसा दिखता है? बिल्कुल ब्लैक। और जो मतलब कम गहरा पानी है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कोई भी चीज़ हम देखते कैसे हैं? सनलाइट, जो लाइट है वो किसी चीज़ पर पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गई हमारी आईज, हमारी आँखों पर पड़ती है वो चीज़, मतलब लाइट, उससे हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ रिफ्लेक्ट ही ना करे तो हम कुछ नहीं दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा।
जैसे अंधेरा होता है उसमें ब्लैक क्यों दिखता है? हमें लाइट ही नहीं है, लाइट का कोई सोर्स ही नहीं है। जब तक हमारी लाइट आँखों में नहीं पड़ेगी तो हमें कोई चीज़ दिखेगी नहीं, उससे रिफ्लेक्ट होके ही तो आती है। ये कुछ ज़्यादा डीप हो रहा है, इतना ज़रूरत है नहीं आपको। माइक्रोवेव रीजन में रडार काम करती है, पहले ही बता दिया है। एरियल फोटोग्राफी जो वो पहला साधन था, अब तो काफ़ी एडवांस हो गया है। ड्रोन कैमरे, सैटेलाइट, काफ़ी ज़्यादा एडवांस सैटेलाइट अब तो मंगल पे, चांद पे सब जगह जाने लग गए हैं। वहाँ से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, पानी है या नहीं चांद पर, मार्स पर जीवन संभव है या नहीं। काफ़ी एडवांस कर लिया है टेक्नोलॉजी में। सैटेलाइट का क्या मतलब है? फ्रेंच वर्ड है जिस गार्ड से लिया गया है, सुरक्षक, सुरक्षा कराने वाला। और जो इसमें से क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है, ऊंचाई के साथ जो हमारा उपग्रह है उसकी गति क्या होगी? कम होगी। जो हमारी अर्थ है, ये मान के चलो आप अर्थ है, इसके अराउंड ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। अगर ये दूर ऊपर होती जाएगी, ऊंचाई होगी, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि इसके फोर्स लगना कम हो जाएगा और जिसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। एक तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओ और एक बाहर से जाओ, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, ये से जो है टाइम है ये भी ज़्यादा लगेगा और स्पीड भी कम हो जाएगी। इसके नज़दीक होगी तो ये अर्थ की ग्रेविटी में फोर्स लगेगा उस पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ऊंचाई के साथ उपग्रह की गति बढ़ती है, कम होती है, स्थिर रहती है, कुछ भी नहीं होता है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन देना चाहते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।